तो हमारे राघव जू के राघव जू हमारे। और भगवान ने लीला करी, 100 पुत्रों को प्रकट किया। देखिए ऋषभदेव जी भी हमारे भगवान हैं, सनातन हिंदू धर्म के भगवान हैं। किंतु अब अलग अलग पंथ प्रकट हो गए हैं, अलग अलग लोगों का मानना हो गया है कि ये हमारे भगवान है, तो ठीक है। वैसे ही सनातन हिंदू धर्म में कबीर पंथी अलग बन गए हैं। कबीर बाबा अलग नहीं थे। कबीर बाबा ने तो उसी बढ़ते हुए पंथ को रोकने का प्रयास किया। जो अलग अलग पंथ में बट रहे थे उन्हीं को रोकने का प्रयास किया। आपको ज्ञात होगा कबीर जी जब गए तो सारे पंथों में लोगों में लड़ाई होने लगी कि हम देह संस्कार करेंगे, हम अग्नि संस्कार करेंगे, हम समाधि संस्कार करेंगे। और जब गए महाराज, कबीर बाबा ने कह दिया था कि मुझे देखिए कबीर जी कौन थे पता है आपको? किस किस को पता है? किसके अवतार थे कबीर बाबा? किसी को पता है? कोई कबीर जी को मानने वाले बैठे हैं क्या यहां? नहीं बैठे? चलिए फिर भी सुनिए, आवाज जा रही होगी। जो सोचते होंगे कि हमारा अलग काम है वो सुन लीजिए, हमारा अलग पंथ है। ये तो मूर्खों की गति जो अलग मानते हैं, अपना अलग नियम बना लेते हैं। भगवान ने किसी के लिए अलग नियम बनाया ही नहीं महाराज। कबीर बाबा हैं कौन? जिनकी कथा आज हम सुनेंगे, जिनके निमित्त होलिका मनाई जाती है। प्रहलाद जी के अंशावतार हैं कबीर बाबा, याद रखिएगा। किसके अंशावतार हैं? प्रहलाद जी ही कलयुग में कबीर बाबा बनकर प्रकट हुए। किस लिए? तो वही देखकर कि लोग अलग अलग पंथों में बट रहे हैं, अलग अलग नियम बना रहे हैं, इसलिए कबीर बाबा ने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। कबीर बाबा ने, ये तो मूढ़ मूर्ख हैं जो मानने वाले और अपने बनाने वाले नियम, उन्होंने मना किया। कबीर बाबा ने तो केवल ये कहा, पाहन पूजे हरि, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। केवल इतना ही भेद कबीर बाबा ने समझाया कि पत्थर पूज रहे हो और हृदय में परिवर्तन नहीं हो रहा है। देखिए केवल मूर्ति पूजा के लिए नहीं, सबके लिए कबीर बाबा ने कहा महाराज। सबके लिए कहा। वो एक दोहा है, ता ऊपर बांध क्या है, जो बहरा हुआ खुदाए, ऐसा जिस दोहे में सबको डांटा फटकारा प्रहलाद जी ने कबीर जी का स्वरूप धारण करके। कितना चिल्ला रहे हो चढ़ चढ़ कर, खूब आवाज लगा रहे हो अपने खुदा को, खूब पूज रहे हो, और हृदय में यदि परिवर्तन नहीं हो रहा तो तुम्हारी पूजा का क्या तात्पर्य? ये प्रहलाद जी ने समझाया, बुझाया कबीर बाबा का स्वरूप धारण करके। मना किसी को नहीं किया। ये तो हमारी बुद्धि जो अब के लोग मान रहे हैं, ये अलग नियम बना लिए कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते। कबीर बाबा ने मना किया, अरे तुम्हारी मति खराब हो गई है। ये जान तो लो पहले कि कबीर बाबा कौन थे। प्रहलाद जी थे, और प्रहलाद जी ने भगवान की कितनी भक्ति करी है, कितनी पूजा करी है, कितना नाम गाया है। अलग मत भागिए, मेरे भगवान से कोई अलग नहीं है। ऋषभदेव जी को मानने वाले सोचते हैं ऋषभदेव जी हमारे अलग हैं, कोई अलग नहीं है। भगवान का ही स्वरूप ऋषभदेव जी का है। कबीर बाबा जब चलने लगे तो राम जी ने स्वप्न में आकर कहा महाराज कि प्रहलाद जी अब यहां से चलना है। तब दूसरे दिन कबीर बाबा ने सबसे कह दिया कि मुझे सफेद चादर उड़ाकर वहां पधरा देना। कहां?
कहाँ समाधि है कबीर बाबा की? किसी को याद हो तो बताओ। हैं? जोर से बोलिए। हाँ, कौन बोल रहा है? हाँ माता जी, वाह क्या बात, हमारी मैया बैठी हुई हैं। मगहर रहते तो थे काशी में, राठौर मैया भी बताई, लेकिन उधर से भी आवाज आई। रहते तो काशी में, लेकिन गए कहां बाबा? तो कहे मगहर। क्यों? मान्यता थी कि मगहर में शरीर छूटने से भगवान अपनाते नहीं है। तो कबीर बाबा को तो एक दिन पूर्व ही पता चल गया था कि मुझे कल राम जी ले जाने आएंगे। तो कहा यदि काशी में प्राण छोड़ूं तो इसमें राम जी की क्या महिमा होगी। इसलिए मगहर गए और शिष्यों से कहा यहां मुझे चादर उड़ा दो। और जब चादर उड़ा दिया, राम जी आए, महाराज सशरीर कबीर बाबा को लेकर चले गए। जब चद्दर हटा तो फूल मिले और कुछ मिला नहीं। जो गए थे कि हमारे बाबा वो थोड़े थोड़े फूल ही लेकर आए अपने पास। पाला था जुलाहा ने। देखिए प्रहलाद जी कबीर बाबा बनकर इसलिए आए थे कि सबको एक करूं, लेकिन मनुष्य की मति की गति इतनी विपरीत है। बाबा आए थे एक करने और उसी कबीर बाबा को लेकर लोग अलग अलग पंथ बना रहे हैं। हमारे में चौका चलता है, हम लोग पूजा नहीं कराते। अच्छा, कहां वर्णन है वेद शास्त्रों में? कुछ भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अपना नियम। अरे अपना नियम क्यों बना रहे हैं? वेद शास्त्र पुराण जिन्होंने आपको बनाया, भगवान ने आपको बनाया ना, उनकी सुनिए। गति इतनी विपरीत है, पंथ अलग अलग बनाकर चल रहे हैं आदमी। कबीर बाबा से राम जी ने कहा, कबीर बाबा को जब बुलावा आया महाराज, कहते हैं कबीर बाबा अंतिम दोहे में लिखते हैं, राम बुलावा भेजिया। राम जी स्वप्न में आए एक दिन पूर्व, राम बुलावा भेजिया, अरे दिया कबीरा रो। जो सुख है सत्संग में। क्यों रोने लगे कबीर बाबा? कि सोचने लगे कि अब मैं चला जाऊंगा तो ये सत्संग, ये भगवान नाम होगा नहीं। अब मुझे कहां से भगवान का नाम, भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। यह विचार करके रोने लगे कबीर बाबा। राम बुलावा भेजिया, अरे दिया कबीरा रोए। जो सुख है सत्संग में, सो वैकुंठ ही नाय। जो सुख मुझे यहाँ मिल रहा है ये वैकुंठ में नहीं प्राप्त होगा। इस सत्संग का सुख, भगवान की कथा का सुख, भगवान के नाम का सुख, ये अंतिम दोहा है कबीर बाबा। पढ़े लिखे होकर मूर्ख न बनिए, किसी की बातों में न आइए, भगवान को मानिए, पूजिए, भजन करिए, सेवा करिए। जो के राघव जो हमारे हैं, हम तो हमारे राघव जो